तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेंगियांग सेक्ट में हो रही बैटल में यूशिन ब्रेक थ्रू करने की कगार पर था। अगर वो इस थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास कर पाया तो सबसे हाईएस्ट यानी कि हेवन क्वासी रेल्म पर पहुंच जाएगा। मगर तभी वहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट अपीयर हो गई। वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 एम्परर्स के टाओ फॉर्म यूशिन को पनिश करने पहुँच गए थे। इधर यूशिन तो एक को भी संभाल नहीं पा रहा था, तो भला वो इन 9 लोगों का मुकाबला कैसे करेगा, और यही सबके दिल में बड़ा सवाल था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यूशिन को 440 वॉल्ट्स का झटका लग गया था। वो कहता है 9 एम्परर और मैं इनका अकेले मुकाबला करूंगा, ना मुझे नहीं खेलना। मगर यूशिन के खेलने या ना खेलने से क्या ही होता है, 9 एम्परर्स तो उसके साथ फाइट करने के फुल टू मूड में थे। अब सबसे पहले एम्परर टियान हुआंग ने यूशिन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया, जिसे यूशिन टाइशुकेव का यूज करते हुए काउंटर कर रहा था। बेसिकली टाइशुकेव का काम है होने वाले अटैक को कहीं और टेलीपोर्ट करना। मगर एम्परर के अटैक से टाइशुकेव डिस्ट्रॉय होकर यूशिन सीधा घायल हो गया। तब तक एक दूसरा एम्परर आकर यूशिन के साथ भिड़ जाता है। यूशिन इन अटैक से उभर भी नहीं पाया था कि तब तक वो तीसरा एम्परर आके अपनी गोल्डन बेल का यूज करता है, जिससे यूशिन पर हेवी प्रेशर ड्रॉप हो रहा था। वो देखता है कि एक डिवाइन वेपन उस पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे देखते ही यूशिन की आंखें फट गई। अब यूशिन को कुछ भी करके खुद को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए वो अपनी स्पेशल क्योस कोल्ड्रन को समन कर लेता है। वो कोल्ड्रन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस वेपन को रोक रही थी, तो यूशिन भी अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए उस कोल्ड्रन को सपोर्ट करने लगा। वो कहने लगा कि 9 एम्परर्स के डाओ इम्प्रिंट्स हैं, यानी कि उनके रियल फॉर्म तो है ही नहीं। अगर यही इतने भयानक है तो उनके रियल फॉर्म कितने खतरनाक होंगे। अच्छा हुआ वो लोग यहाँ पर खुद नहीं आए, वरना अभी तक तो मेरी चटनी बन जाती। वही दूसरी तरफ ज़ेंगियांग और हेंग्यू सेक्ट में अभी भी बैटल चल ही रही थी, मगर फिर भी एल्डर्स का पूरा ध्यान था यूशिन और 9 एम्परर्स पर। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर 9 एम्परर्स यूशिन को पनिश क्यों कर रहे हैं। जिस पर हेंग्यू सेक्ट के एल्डर कहने लगी कि यूशिन की डाव काफी ज्यादा पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग डाव पावर हजारों सालों में किसी के पास नहीं थी। मेरे ख्याल से यूशिन ने इन लोगों को ललकारा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आगे चलकर यूशिन इन 9 एम्परर्स पर रूल करे, और इसी चीज को टालने के लिए वो लोग डिवाइन पनिशमेंट लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से वो यूशिन को खत्म करके खुद का खतरा कम करना चाहते हैं, ताकि उनकी पोजीशन बनी रहे। और तभी चेंग उन्होंने एल्डर्स पर अटैक करते हुए जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। वो कमीना यूशिन अपनी पावर शो करते हुए कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, लेकिन अब 9 एम्परर के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। आज तो यूशिन की मौत पक्की है। इधर सभी लड़कियों को यूशिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। शायद इन्हें पता ही नहीं कि यूशिन के एब्सेंस में ड्रैगन लियू टाओ इनका ख्याल रखेगा। इधर विल्किंग भी इन 9 एम्परर्स को देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहने लगा कि मैं हजारों साल पुराना होकर भी आज तक एम्परर डाओ इम्प्रिंट पनिशमेंट को ट्रिगर नहीं कर पाया, तो फिर इस कल के बच्चे ने डिवाइन पनिशमेंट को ट्रिगर कैसे किया। आखिर इसके पास ऐसी क्या खास बात है। जिस पर ब्लेड एम्परर कहने लगे कि विल्किंग तुमने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये एरा नए टैलेंटेड लोगों की है, तुम्हारा जमाना तो कब का चला गया। मगर विल्किंग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मैं उस यूशिन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो हेवन पर असेंड होने के लायक नहीं। वो पोजीशन मेरी है और मैं यूशिन को उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। जो भी मेरे हेवनली असेंशन के बीच में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब वो बड़ी ही तेजी से यूशिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर शाओजिन और ब्लेड एम्परर उसका पीछा करने लगे। उन दोनों ने एक साथ मिलकर विल्किंग पर अटैक किया था, मगर विल्किंग अपने इवल फॉर्म का यूज करते हुए उन दोनों के अटैक को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। वो दोनों भी समझ गए थे कि अब वो लोग विल्किंग को रोक नहीं सकते। इधर विल्किंग बड़ी ही तेजी से यूशिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर हम यूशिन को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर लगाते हुए उस डिवाइन वेपन को रोक रहा था। तभी वो देखता है कि विल्किंग भी अब इस डिवाइन पनिशमेंट में शामिल हो चुका है। उसने अपने व्हील का यूज करते हुए उस डिवाइन वेपन पर अटैक कर दिया, जो कि उसका 9 एम्परर्स को चैलेंज था, और 9 एम्परर्स ने भी विल्किंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो सभी एम्परर उसका मुकाबला करने के लिए सामने आ चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। इधर ब्लेड एम्परर और शाओचिन देखते कि वहाँ पर 9 नए एम्परर्स आ चुके हैं, यानी कि 9 एम्परर्स यूशिन का मुकाबला कर रहे थे और दूसरे 9 एम्परर्स विल्किंग का। अब इन दोनों में से जो भी सबसे पहले इन 9 एम्परर्स को हराएगा वो हेवन पर असेंड होगा। इधर विल्किंग अपने वेपन्स को रिलीज करते हुए 9 एम्परर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन इस विल्किंग ने 9 एम्परर्स को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। उसने अभी तक इनकी रियल पावर को विटनेस ही नहीं किया था। देखते ही देखते उन सभी 9 एम्परर्स ने अपनी सिग्नेचर मूव को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर तो विल्किंग के होश ही उड़ गए
थे। किसी के पास सोड पावर थी, किसी के पास सन तो किसी के पास मून। मगर व्हील किंग को ये सब देखकर कोई टेंशन नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि इनके पास बहुत ही खतरनाक पावर है, लेकिन अगर मैं इन्हें हरा दूं तो मैं जरूर से हेवनली रेल्म पर असेंड हो जाऊंगा। इसी पल का तो मैंने हजारों साल इंतजार किया था, लेकिन अब इंतजार पूरा हुआ। जिसके बाद उसने एक पावरफुल व्हील को समन करते हुए एम्परर की तरफ थ्रो कर दिया। वो व्हील बड़ी ही तेजी से जाकर उन डाओ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही साथ व्हील किंग ने अपनी एक स्पेशल मूव यानी कि 10,000 टाइम लॉ व्हील को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही उसने जितने भी पपेट बनाए थे वो सब के सब वैनिश होने लगे। दरअसल व्हील किंग ने उन सब की पावर को अपनी इवल कॉल्ड्रन में जमा कर लिया था। वो इवल ऑरा उसकी तरफ आने वाले हर एक एम्परर के फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर रही थी। मगर उतने में एक एम्परर ने अपनी डिवाइन वेपन का यूज करते हुए उस कॉल्ड्रन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे व्हील किंग भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। साथ ही साथ वो देखता है कि 4 एम्परर के फॉर्म उस पर हमला करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मगर व्हील किंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि आज मैं सबको साबित कर दूंगा कि मेरी डाओ ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ यूशिन भी अपनी क्यास कॉल्ड्रन का यूज करते हुए एक वेपन को डिस्ट्रॉय करने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी व्हील किंग की पावरफुल ऑरा पर। टाइशू ड्रैगन उसे बता रहा था कि एक टाइम रिवर है जो कि आउटर डाओ मैनिफेस्टेशन से एक्टिवेट होती है। यहाँ पर व्हील किंग 9 एम्परर के डाओ फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके हेवनली रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो वो हेवन का एम्परर बन जाएगा। वहीं पर व्हील किंग ने टाइम रिवर्सल फ्लो का यूज करते हुए वहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन को समन कर लिया, जिन्हें एंशिएंट रिवर ड्रैगन भी कहा जाता था। उन रिवर ड्रैगन ने बड़ी ही तेजी से जाकर बचे हुए 9 एम्परर्स के डाओ फॉर्म को ट्रैप कर लिया था। वो डाओ फॉर्म ड्रैगन की चुंगल से आजाद होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर उन ड्रैगन के पास एंशिएंट रिवर की पावर थी, जिसके सामने ये डाओ फॉर्म फीके पड़ गए। व्हील किंग तो डाओ एम्परर्स को तड़पता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। अब बस उसे इन्हें खत्म करना था, फिर वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेगा। मगर यूशिन कहता है नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। अगर इस बंदे ने ब्रेक थ्रू कर लिया तो ज़ेंगियांग सेक्ट को हराना छोड़ दो, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये हम सबको चुन चुन के खत्म कर देगा और सबसे पहला नंबर तो मेरा आएगा, क्योंकि मैंने इसे काफी ज्यादा उंगली की है। और तभी यूशिन ने एक दाव खेला। उसने अपनी कियोस की कॉल्ड्रन को हटा दिया था, जिससे 9 एम्परर के सभी वेपन्स उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ व्हील किंग ने एक एम्परर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसे मारने के वक्त व्हील किंग की काफी सारी एनर्जी यूज हो गई। मगर वो अभी भी हार नहीं मानता। वो एम्परर शाओ जेन से कह रहा था कि तुम्हें खत्म करने के बाद ही मैं हेवनली रेल्म पर जा सकता हूँ। एक तो मैं ब्रेक थ्रू करूंगा या फिर मारा जाऊंगा, और मैं इन दोनों कंडीशन में राजी हूँ। और तभी उसे यूशिन की आवाज आई। दरअसल उसने उन सारे डिवाइन वेपन को अपने अंदर समा लिया था। यूशिन उन डिवाइन वेपन्स की एनर्जी को ज्यादा देर तक अपनी बॉडी में स्टोर नहीं रख सकता था, इसलिए वो जल्दी से टाइशू के टेलीपोर्टेशन एरी का यूज करते हुए उन डिवाइन वेपन्स की पावर को व्हील किंग की रिवर पर थ्रो करने लगा। उस एनर्जी में 9 एम्परर के डिवाइन वेपन्स की पावर थी, जो कि एक ही सेकंड के अंदर व्हील किंग के टाइम रिवर को डिस्ट्रॉय कर देती है। दरअसल इस मूव का यूज करते हुए यूशिन ने व्हील किंग की जीत को उससे थोड़ा सा और दूर ढकेल दिया था। इधर व्हील किंग देखता है कि वो आजाद हुए एम्परर अब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक डाओ फॉर्म ने अपनी गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए व्हील किंग पर हमला कर दिया था, मगर व्हील किंग काफी ज्यादा लालची है। वो कह रहा था कि बस एक फाइनल अटैक करके मैं इन सबको मार दूंगा और फिर हेवन रेल्म मेरी हो जाएगी। जिसके बाद वो अपना व्हील रिलीज करते हुए उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी वो एम्परर आकर व्हील किंग को घायल कर चुका था। वेल वही शाओ जेन है जिन्होंने हजारों सालों पहले व्हील किंग की गर्दन उड़ा दी थी। व्हील किंग उसे गुस्से में कह रहा था कि हजारों सालों बाद भी नतीजा नहीं बदलेगा, मैं आज भी तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर अचानक से व्हील किंग वैनिश हो गया, यानी कि इस बार भी सोड एम्परर ने ही उसे खत्म कर दिया। अब व्हील किंग की मौत के तुरंत बाद ही उसके चमचे भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो अभी तक यहाँ इसलिए रुके थे क्योंकि उन्हें व्हील किंग से उम्मीद थी, मगर अब व्हील किंग की मौत के बाद उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मगर हेंग्यूसेक के लोग कहाँ ही उन्हें यहाँ से भागने देने वाले थे। उन्होंने तुरंत ही उनका पीछा करना शुरू कर दिया। प्लेड एम्परर ने तो एक ही स्लैश अटैक में ज़ेंगियांग सेक्ट के एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर चेंग उनकी फट गई थी। वो अब काफी तेजी से भागने लगा, लेकिन तब तक एल्डर वांग वहाँ पर आ जाते हैं। वो कह रही थी चेंग तू मेरी चुंगल से नहीं बच सकता। जिसके बाद उन्होंने एक पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए चेंग को घायल कर दिया। उनके एक ही स्लैश में चेंग अधमरा हो गया था और फिर एल्डर वांग ने दोबारा से उसे बैटल ग्राउंड में लाकर पटक दिया। अब तो बस हेंग्यूसेक को उम्मीद थी कि यूशिन जैसे तैसे इस डिवाइन पनिशमेंट को खत्म कर दे। इधर यूशिन अपनी हेवी सोड का यूज करते हुए एम्परर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन अब उसकी भी एनर्जी पूरी तरह से
से ड्रेन आउट हो चुकी थी। वो टाइशू ड्रैगन से कह रहा था कि सीनियर अब मैं इससे ज्यादा इनका मुकाबला नहीं कर सकता, जिस पर टाइशू ड्रैगन जवाब देते हुए कहने लगा कि यूशिन, मैं जानता हूँ तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो, मगर तुम्हें कुछ भी करके इन्हें होल्ड करना होगा। एक तो तुम क्वासी हेवन रेल्म पर ब्रेक थ्रू करोगे या फिर मारे जाओगे, इसके अलावा तुम्हारे पास और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसी वक्त यूशिन पर अटैक होना शुरू हो गए। यूशिन भी अब मौत का सामना करने के लिए तैयार था। हम देख पाते कि उन सभी 9 एम्परर्स ने अपने अपने डिवाइन वेपन यूशिन की तरफ थ्रो कर दिए हैं। तो यूशिन ने भी टाइशू ड्रैगन सोर्ड स्ट्राइक का यूज करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर लिया, जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन डिवाइन वेपन्स को 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे थे। और उसी वक्त एक डाओ एम्परर ने अपनी सुप्रीम स्क्रॉल को ओपन किया, जिसमें से हजारों सोर्ड यूशिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो इस अटैक को काउंटर करने के लिए यूशिन ने डेंसू ड्रैगन सोल इम्पैक्ट को एक्टिवेट किया। डेंसू ड्रैगन ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए लगभग सारी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर फिर भी एक डिवाइन सोर्ड जाकर यूशिन पर हिट कर देती है। यूशिन इस अटैक से ठीक से उभरा भी नहीं था कि तब तक एक दूसरा एम्परर आकर उसमें अपना स्पीयर घुसा देता है। यूशिन अब बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर फिर भी उसने अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए स्पीयर को अपनी बॉडी से उखाड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ यूशिन की हालत देखकर सभी खूबसूरत लड़कियों की जान हलक में अटक गई। लीन गुस्से में कह रही थी कि पता नहीं ये 9 एम्परर्स यूशिन के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। शायद ये एम्परर तभी पीछे हटेंगे जब यूशिन मारा जाएगा, जिस पर निंगशांग बताने लगी कि यूशिन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और उसके इसी टैलेंट ने हेवन के गुस्से को ट्रिगर कर दिया। अब तो हेवन उसे खत्म किए बिना पीछे नहीं हटेगा। और उतने में ही ब्लेड एम्परर कहने लगी कि यूशिन संभाल के रहो, वहाँ पर कोई और आ चुका है। ये लोग देख पाते कि वहाँ पर काले बादल घिर चुके हैं और फिर उन्हीं में से डीमन किंग कुई जियांग बाहर आ गया। साथ ही साथ वहाँ पर घोस्ट किंग की भी एंट्री हो गई थी, जिसे कुछ ही दिनों पहले कुछ एंशिएंट एल्डर्स ने मार दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर और भी कुछ किंग्स की एंट्री हो गई, जिनमें था मॉन्स्टर किंग, हेल किंग, सोल ईटर किंग, कर्स्ड किंग और ब्लड किंग। शाओचिन कहने लगा कि ये टोटल 7 किंग है। अच्छा हुआ कि विल किंग थोड़ी देर पहले ही मारा गया, साथ ही साथ उसने अपनी डाव भी खो दी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता। पूरे 9 किंग में से बस गॉड किंग यहाँ पर मिसिंग है, जिस पर मून एम्परर के डिसेंडेंट कहने लगी कि यहाँ पर गॉड किंग लियू जीशियन भी आ चुका है। ये सुनते ही लिंग्यू एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगी कि मुझे बताओ ना गॉड किंग कहाँ पर है। मैंने सुना था कि गॉड किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसने सन एम्परर, मून एम्परर और अर्थ एम्परर को काफी अच्छे से धूल चटा दी थी और आज तक कोई भी उसका ट्रू फेस नहीं देख पाया। वाकई में ये गॉड किंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इसीलिए तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। लिंग्यू अपने दुश्मन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, इसलिए एल्डर टियानजोंग ने उसके सिर पर एक टिचकी मारते हुए बाकी लोगों से माफी मांगी। वो कह रही थी कि लिंग्यू तो बचपन से ही गॉड किंग को देखने के लिए ऑब्सेस्ड है, इसलिए प्लीज उसके इस बिहेवियर को नजरअंदाज करे। अब आसमान से एक गोल्डन रोशनी रिलीज होते हुए वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग 9 एम्परर्स के डिसेंडेंट थे। इधर जुगियू सबको बता रहे थे कि इसमें एम्परर शुआनचिन और फ्लेम एम्परर के डिसेंडेंट नहीं है, क्योंकि फ्लेम एम्परर ने कभी शादी नहीं की थी और एम्परर शुआनचिन की कोई औलाद नहीं है। बाकी के सभी 7 एम्परर्स के वंशज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तो फैमिली गेट टुगेदर जैसा माहौल बन चुका है, जिस पर एल्डर वांग मजाक करते हुए कहने लगे कि अरे तुम मुझे काउंट करना भूल गए, मेरी रगों में भी एम्परर का ही खून दौड़ता है। वहीं पर शाओचिन सबको बता रहा था कि हेवन बरियल एम्परर के बेटे डीफान की एक अजीब सी हिस्ट्री है। हजारों सालों पहले एम्परर सीलिंग के दरमियान एक हादसा हुआ था, जिसमें एल्डर डीफान का ट्रू एसेंस लीक हो गया और उसी इंसिडेंट के बाद वो हाफ मर गए और हाफ जिंदा बच गए, इसलिए उन्हें हाफ डेड भी कहा जाता है। इधर यूशिन पर हेवन बरियल एम्परर ने हमला कर दिया था, जिसे यूशिन जैसे तैसे रोकने लगा और यूशिन की इसी पावर को देखकर ब्लड किंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि इस बंदे के पास तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग ब्लड एसेंस है, ऐसा एसेंस मैंने आज तक महसूस नहीं किया था। अब तो मैं इसका खून पीने के लिए बेकरार होती जा रही हूँ। जिस पर घोस्ट किंग बताने लगा कि ये बंदा कुछ दिनों पहले ही मेरे कॉफिन के पास आया था। अच्छा हुआ मैंने उस वक्त इसे खत्म नहीं किया, वरना ये डिवाइन पनिशमेंट कभी ट्रिगर ही नहीं होती। वहीं पर डीमन किंग कुजियान उनकी सारी बातें केयरफुली सुन रहा था। तब ये किंग कहने लगा कि अब हमने जल्द ही एक्शन लेनी चाहिए। ये
लड़का ज्यादा देर तक एम्परर के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। अगर ये मारा गया तो डिवाइन पनिशमेंट गायब हो जाएगी और उसी के साथ हमारे ब्रेक थ्रू करने का सुनहरा मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तो अभी सभी किंग सेम टू सेम व्हील किंग जैसे डिवाइन पनिशमेंट में इंटरफेयर करने चले गए। इधर ब्लेड एम्परर ने अपनी सभी फॉर्म्स को इकट्ठा करते हुए अपना एक विशाल सेंट फॉर्म समन कर लिया, जिसे देखते ही यूशिन समझ जाता है कि ट्रायल दोबारा से चेंज हो गई है। 9 किंग्स की वजह से एम्परर के फॉर्म्स भी बढ़ गए। अब वो सभी एम्परर्स इन राजाओं का मुकाबला करने पहुंच चुके थे और तभी हमें वहाँ पर गॉड किंग दिखाया जाता है। जुगे कह रही थी ये लोग गॉड किंग भी इस फाइट में शामिल हो चुका है। वही दूसरी तरफ हमें टियानशुन फैक्शन की गॉडेस डोंगफेंग टाइशिन दिखाई गई, जो कि इस फाइट को काफी केयरफुली देख रही थी। वो कहने लगी कि 9 एम्परर की डिवाइन पनिशमेंट में 8 किंग शामिल हो गए। वाकई ये बैटल तो कमाल की होगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरे क्लोज डोर कल्टीवेशन से जगा दिया, वरना इतनी बेहतरीन बैटल मुझसे मिस हो जाती। जिस पर लॉर्ड टियान कहने लगी कि होली लॉर्ड में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। क्या आपको लगता है कि ये 8 किंग्स हेवन रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे? जिस पर डोंगफेंग कहने लगी कि इन सभी राजाओं की कल्टीवेशन हेवनली रेल्म के एकदम करीब आ चुकी है, मगर उनके डाव पावर को उनके दुश्मनों ने सप्रेस कर दिया था। अगर ये राजा एम्परर के हाथों घायल नहीं होते तो हजारों सालों पहले ही ब्रेक थ्रू कर जाते, मगर अब इनके पास एक आखिरी मौका है। अगर ये अपने दुश्मनों के डाव इम्प्रिंट्स को डिस्ट्रॉय करके ब्रेक थ्रू कर ले तो ये आसानी से हेवनली रेल्म में असेंड हो जाएंगे। तो लॉर्ड टियान कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि फिर यूशिन का क्या होगा? जिस पर डोंगफेंग कहती कि अगर यूशिन इस 9 एम्परर डिवाइन पनिशमेंट को सरवाइव कर लेता है तो वो ग्रेट चू की हेवन का बादशाह बनेगा। इधर बेचारा यूशिन तो मार खा खा के परेशान था। एक के बाद एक एम्परर उस पे अपना हाथ साफ किए जा रहा था, जिससे अब वो भी इरिटेट हो गया। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। मगर तभी यूशिन देखता है कि डीमन किंग उस फ्लेम एम्परर से भिड़ने जा चुका है। वो अपने पावरफुल पंचेस से हजारों अटैक्स रिलीज कर रहा था, जिससे फाइनली फ्लेम एम्परर का वेपन डिस्ट्रॉय हो गया। डीमन किंग फ्लेम एम्परर से कह रहा था कि हजारों सालों पहले तुमने मुझे हरा दिया था, मगर वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। इस बार तो तुम बिल्कुल भी मुझे सप्रेस नहीं कर सकते। जिसके बाद डीमन किंग ने अपने इवल फॉर्म को समन कर लिया और अब डीमन किंग कुईजियान अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करने लगा। उस एनर्जी को देखते ही यूशिन के साथ साथ सभी किंग के होश ही उड़ गए, यानी कि थोड़ी देर में डीमन किंग हेवनली रेल्म पर असेंड कर देगा। वहीं पर डोंगफेंग भी ये नजारा देखकर हैरान हो गई। वो कहती कि ग्रेट चू रीजन का 10वां एम्परर जन्म लेने वाला है। इधर फ्लेम एम्परर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने टूटे हुए वेपन को जोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में उन्होंने अपने वेपन को रिपेयर करते हुए सीधा डीमन किंग पर अटैक कर दिया। इधर डीमन किंग उसके अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार होने लगा। वो कह रहा था कि अब ग्रेट चू पर मेरी ही हुकूमत होगी, मैं बनूंगा एक सुप्रीम डीमन एम्परर। जिसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो गया, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। यूशिन के पास तो अब इतनी भी पावर नहीं बची थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को झेल पाए। वही दूसरी तरफ डीमन किंग ने फ्लेम एम्परर पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसके चलते फ्लेम एम्परर बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही साथ डीमन किंग ने अपने एक्सट्रीमली पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने विंग्स को भी समन कर लिया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वही 10वां एम्परर बनेगा, मगर यूशिन कहता है कि हमें कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। अगर इसने फ्लेम एम्परर के डाव इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर ये आसानी से ब्रेक थ्रू करेगा, फिर तो इसका मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। अब इससे पहले कि डीमन किंग फ्लेम एम्परर को खत्म कर पाए, ब्लड किंग ने उस पर एक स्नीक अटैक करते हुए उसे घायल कर दिया। उसकी इस हरकत से डीमन किंग काफी ज्यादा भड़क गया था। उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर स्नीक अटैक क्यों किया? जिस पर वो कहने लगी कि माफ करना, मगर 10वें एम्परर की पोजीशन मेरी है। उतने में ही घोस्ट किंग भी डीमन किंग पर हमला कर देता है। वो कह रहा था नहीं, सुप्रीम एम्परर तो मैं बनूंगा। डीमन किंग देखता है कि ये सभी किंग्स मिलकर उस पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में ज्यादा पावरफुल था डीमन किंग, इसीलिए ये लोग सब एकजुट होकर उसे ही मारना चाहते थे ताकि एम्परर की पोजीशन इनके हाथ लग जाए। अब डीमन किंग ने इतने सारे अटैक से बचने के लिए अपने आसपास बहुत ही पावरफुल शील्ड बना ली थी, मगर वो शील्ड वहीं पर ब्रेक होकर डीमन किंग सीधा नीचे पटक गया। इधर डोंगफेंग तो बेवजह ही भड़क रही थी। वो कहती कि सभी के सभी लोग पागल हैं। अभी 10वें एम्परर का जन्म होने ही वाला था, मगर इन सब ने मिलकर उसमें टांग अड़ा दी। अगर मैं 10वें एम्परर को इमर्ज होते हुए देखती तो मेरी मेरिट बढ़ जाती और फिर मैं इस घटिया जगह से बाहर जा सकती थी, लेकिन इन बेवकूफों ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसे गुस्से में देखकर लॉर्ड टियान समझाने लगा कि प्लीज शांत हो जाए, अगर आप ज्यादा गुस्सा करोगी तो आपकी खूबसूरती घट जाएगी। जिस पर होली लॉर्ड कहने लगी कि खूबसूरती की ऐसी की तैसी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी जाकर उन 7 किंग्स की खोपड़ी तोड़ दूं। जिसके बाद वो गहरी सांसें
लेते हुए जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। इधर डेमन किंग समझ चुका था कि उसके कोई भी दोस्त नहीं चाहते कि वो एक एम्परर बने, इसलिए वो भी अब उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गया। वो हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि अगर मैं हेवन में नहीं जा सकता तो तुम भी नहीं जाओगे, तुम भी हमेशा के लिए मेरे साथ इसी पाताल में सड़ते रहोगे और अगली बार तो तुम्हें कोई अवेकन भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यूशन की डिवाइन पनिशमेंट में यूशन साइड में रह गया और बाकी के किंग्स में ही झगड़े लग गए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।